हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं एक बेहद ही खूबसूरत कविता। और हमारी इस कविता का नाम है सूरज की किरणें। तो बच्चों, जब सूर्योदय होता है, सुहानी सी किरणें हमारे सामने आती हैं तो मन को मोह लेने वाला वातावरण चारों तरफ छा जाता है। प्यारी सी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आने लगती है। सब लोग अपने काम की तरफ जाने लगते हैं। सुबह उठने का समय हो जाता है। इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है और इस कविता को हम पढ़ेंगे बड़े ही मनमोहक तरीके से और कविता भी मन को मोहने वाली है। लेकिन सबसे पहले कविता में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। तो इस कविता में आए कठिन शब्द हैं किरणें, सुंदर, ताजगी, मेहनत और चिड़िया। तो बच्चों, अब इन शब्दों का आपने सही प्रकार उच्चारण करना है और लेखन का प्रयास करना है। फिर देखिए ये शब्द आपको भली प्रकार आ जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते और अपनी कविता को प्रारंभ करते हैं हम। तो हमारी कविता की पंक्तियां यूं हैं बच्चों कि सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। अंधकार किसको कहते हैं बच्चों? बच्चों, अंधकार यानी अंधेरा, है ना? डर लगता है ना अंधेरे से, तो वही काम तो कौन करता है? प्रकाश करता है। यानी कि सूर्य जब आता है तो उस डर को हमारे जीवन से दूर कर देता है। तो बच्चों, यही तो इस कविता में कहा गया है कि जब सूरज की किरणें आती हैं तब क्या होता है? कलियां जो बंद होती हैं वो धीरे धीरे खिलने लग जाती हैं और जो अंधकार चारों तरफ होता है वो सब गायब हो जाता है और सारा जग जो है वो सुंदर लगने लग जाता है। उस समय हमें किसी लाइट की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही हमारे लिए काफ़ी होता है। आगे है पंक्तियां कि चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। स्वर का अर्थ होता है बच्चों बोल, बोलना। अर्थात चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। फिर क्या होता है? जब चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है तब चिड़िया धीमे धीमे चहचहाट भरे अंदाज में गाती हैं। बड़े ही मीठे लगते हैं उनके स्वर और ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है जो मन को मोह लेती है। ये प्रातः की सुख बेला है। प्रातः यानी कि सुबह, सवेरा। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। धरती यानी कि हमारी धरती, हमारी जमीन। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। जोश यानी कि उत्साह और प्राणी यानी कि हम मनुष्य। मनुष्य ने प्राणी कहा जाता है। अर्थात आगे की पंक्तियों में क्या बोला गया है कि जब ये प्रातः, ये सुबह क्या होता है? जब सूरज की किरणों से नहाती हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ सुखपूर्वक हो गया, सब जगह सुख ही सुख दिखता है। धरती एक अलबेले रूप में आ जाती है। नई ताजगी, नई कहानी चारों तरफ दिखने लग जाती है। सब में नया जोश भर जाता है और सारे प्राणी उस जोश के साथ अपने काम की ओर बढ़ जाते हैं। आगे है पंक्तियों में, खो देते हैं आलस सारा। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। तो जब रात को हम सोते हैं तो आलस में हमारे अच्छी नींद आती है, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है आलस को हम त्याग देते हैं और क्या करते हैं? अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। उस समय क्या लगता है? हमें मेहनत करना अच्छा लगता है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बड़ा बहुत दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो कितनी अच्छी बात कही गई है बच्चों। इन पंक्तियों में कहा गया है कि अगर मेहनत ना हो तो ये जग सुंदर लग पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मेहनत सबसे अच्छा गुण है और आलस जो है वो सबसे बड़ा दुर्गुण, यानी कि हमारा बड़ा दोष। अगर हम आलसी बन जाएंगे, ये सुबह भी हमारी आलसी हो जाएगी, तो क्या हम जीवन में कुछ कर पाएंगे? क्या हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ पाएंगे? अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल संभव नहीं है।
रात भी हम सोने में बिताएंगे और सुबह भी हम सोने में बिताएंगे तो हम काम कब करेंगे? और कर्म नहीं होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। इसलिए सुबह सूरज जब आता है वो हमें जगाता है कि उठो, जोश से भरो और अपने काम की तरफ बढ़ो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर जाओ, यानी लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओ और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है ये कविता आपको बेहद पसंद आई होगी और इस कविता में जो ज्ञान छुपा है उसे आपने समझ लिया होगा। क्या है उसका ज्ञान? उसका ज्ञान ये है कि मेहनत करना है और आलस को अपने से कोसों दूर करना है, तभी आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। अब इस कविता का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।